हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयजीत डिफेंस वॉरियर। मैं आपका अपना साथी अक्षित आपका जयजीत डिफेंस वॉरियर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्री का क्या वेटेज रहता है हमारे एनडीए एग्ज़ाम में, या कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा हमारा मोस्ट टॉपिक है जहाँ से एनडीए के क्वेश्चन आने का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो चलिए हम आज बात करते हैं इस बारे में। ये देखिए, वाह कितना सुंदर लोगो दे रखा है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी सर्विस बिफोर सेल्फ, ये मोटो है हमारे एनडीए का। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस ऑफ हिस्ट्री की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे वेटेज की। तो देखिए, अगर हम बात करें हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट एक्सेट्रा, तो इससे जो अराउंडिंग क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से हमारे 80 मार्क्स बनते हैं। अब 80 मार्क्स का मतलब है कि हमारा एक पार्ट, अगर हम हिस्ट्री को ही थोड़ा मजबूत कर लें तो यहाँ से परसेंटेज रहता है कि हमारे एनडीए में थोड़ा कट ऑफ का, अगर कट ऑफ हाई भी जाती है तो हम उसको क्लियर कर जाएं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से हम अपने नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिएगा आगे बात करते हैं हम अबाउट ये वेटेज की बात कर ली कि हम क्या पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में। तो देखिए, हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे फोर्सेस शेपिंग एंड मॉडर्न वर्ल्ड, कि आधुनिक दुनिया को जो बदल रही हैं, ये दुनिया बदल रही है, इसकी क्या ताकतें हैं जो इस दुनिया को बदल रही हैं। हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, पुनर्जागरण काल के बारे में हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, अन्वेषण और खोज के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अवॉर्ड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विथ एम्फसाइजेशन ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता पर जोर देने वाले भारतीय, या हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये एक मोस्ट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सभ्यताएं, कौन कौन सी सभ्यताएं हुई, हड़प्पा सभ्यता हुई एंड मेसोपोटामिया हुई, तो कौन कौन सी सभ्यताएं हुई, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आगे चल के फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के बारे में। हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति क्या हुई, औद्योगिक क्रांति क्या हुई और रूसी क्रांति क्या हुई, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वॉर ऑफ रशिया, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, किस कारणवश हुआ। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, कि जो हमारी सोसाइटी है उस पर विज्ञान का और औद्योगिक क्षेत्र का, प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन पढ़ेंगे हम। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, एक विश्व की अवधारणा क्या है। एंड आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स। देखिएगा, इसके नीचे मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, मतलब ये एक मोस्ट वेटेज टॉपिक है। यहाँ से आपके 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभिक ज्ञान और उनका क्रम, कि कब कौन सी योजना आई, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, पंचशील के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी है क्या। देखिएगा, हमारे भारत में, हमारा भारत, हम संविधान में जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो सरकार बनाई गई है वो लोगों के द्वारा ही बनाई गई है और लोगों के लिए ही बनाई गई है, मतलब गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिसे कहते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, देखिएगा ये भी एक मोस्ट टॉपिक बन गया है, अभी तक नहीं था लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि एक मोस्ट टॉपिक है कि पूरे विश्व में भारत का क्या रोल है। क्योंकि जैसे हमने यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को बुला लिया एंड आज भारत सब जगह अपने झंडे गाड़ रहा है हर दिशा में। तो देखिए, ये एक मेन रोल बन जाता है कि रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। एंड हम बात करेंगे कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे भूडान सबोदया के बारे में। ठीक, एट लास्ट हम बात करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेटस, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य के बारे में हम बात करेंगे। एंड द लास्ट मोस्ट टॉपिक इज बेसिक टेक्निक ऑफ महात्मा गांधी। जो बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी है, तो मैं आपको बता दूं इससे भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं कि महात्मा गांधी की बुनियादी जो
शिक्षाएं हैं वो क्या हैं, या महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको पूरा पॉलिटी हिस्ट्री का सिलेबस बताया है, देखिएगा हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें आईएएस आईपीएस नहीं बनना है, हमें केवल एनडीए क्लियर करना है। एंड एनडीए को पता है केवल एवरेज स्टूडेंट चाहिए, ये भी नहीं कि जो ज़्यादा हाइपर हो गया उसको ले लेंगे, जो कम हाइपर है उसको ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने ज़्यादा पढ़ लिया ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे आपके अंदर ज़्यादा डाउट आएंगे, जब ज़्यादा डाउट आएंगे आप कन्फ्यूज़न में रहोगे और पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। इट इज़ अ रियलिटी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी में भी सेम यही होगा। उनको मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा नहीं चाहिए, उनको केवल एक एवरेज स्टूडेंट चाहिए, एक ऐसा स्टूडेंट जो सब समझ पाए, सब कर सके, उसके अंदर करेज हो, जो हम बोलते हैं ओएल की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हों उसके अंदर। तो उनको भी एक ऐसा चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा टैलेंटेड है वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें केवल फोकस रखना है अपने गोल पर, कि हमारा जो गोल है वो है 4 सितंबर 2022 यानी कि एनडीए एग्ज़ाम। सो हम उसके लिए तैयारी करेंगे। और जैसा कि विवेक सर ने आपको बताया होगा कि ये क्लासेस, हिस्ट्री की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, और यहाँ तक जैसे कि मेरी उम्मीद है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ शायद ज्योग्राफी की क्लासेस भी मैं ही लूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।